नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं चैप्टर, उसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। इसका हम प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन 1 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 14 नंबर। जब डायोड अग्रवाइस होता है तो किसके समान काम करता है। तो इसमें जो आंसर अभी दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ, लेकिन ये गलत है। इसको हम बी करने वाले हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ऑन स्विच की तरह, ऑन स्विच की तरह काम करता है। जब कोई डायोड होता है अग्र वाइस में, तो फॉरवर्ड वाइस में होता है, तो वो ऑन स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, तो अभी तक ऑप्शन हमारा ए था, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन मतलब किसी टाइपिंग मिस्टेक के कारण वो उसका आंसर ए पे टिक हो गया है। ए नहीं है, इसका बी हम करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसमें लिखेंगे ऑन स्विच की तरह। ठीक है, ऑन स्विच की तरह। ठीक है, तो इसका जो आंसर आप लगाएंगे वो बी लगाएंगे। आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, और रिवर्स बॉयस में कैसा होता है, ये फॉरवर्ड बॉयस में होता है ऑन स्विच की तरह, और रिवर्स बॉयस में होता है ऑफ स्विच की तरह। आगे है 15 नंबर। संधारित्र के रूप में किया जा सकता है। संधारित्र के रूप में जो किया जाता है वो वेरेक्टर डायोड को उपयोग किया जाता है। ठीक है, संधारित्र के रूप में जो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है वो वेरेक्टर डायोड होता है। ठीक है, और आप जान रहे हैं कि इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो लाइट के लिए, एलईडी का जो इस्तेमाल किया जाता है लाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जेनर डायोड को हम क्या करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फोटो डायोड को आप जान रहे हैं कि इसको क्या करते हैं, जब हमारा प्रकाश को जब सिग्नल के लिए हम इस्तेमाल हमको करना रहता है। ठीक है, तब हम फोटो डायोड का इस्तेमाल करते हैं, जिसका जो सिंबल होता है ऐसे होता है फोटो डायोड का, अंदर की ओर होता है ऐसे। ठीक है, और जब एलईडी हम बनाते हैं तो एलईडी का ऐसा होता है, बाहर की ओर होता है। दोनों में अंतर है, एक में प्रकाश अंदर की ओर आ रहा है, एक में प्रकाश क्या हो रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, वेक्टर डायोड, इसका जो आंसर है 15 का होगा वो वेक्टर डायोड होगा। आगे हम 16 नंबर बात करते हैं। आजकल बल्ब के स्थान पर निम्न वोल्टता पर कार्य करने वाली ठोस अवस्था युक्ति प्रयोग की जाती है, उनका नाम क्या है। अभी हम बात कर रहे थे, उसका बात होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो 16 का आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। आगे बात करते हैं 17 नंबर। पीएन जंक्शन निम्न की भांति कार्य करता है। पीएन जंक्शन किसके भांति कार्य करता है। ठीक है, तो हमारा किसके भांति कार्य करता है, डायोड की भांति। डायोड क्या है, पीएन जंक्शन ही है, और पीएन जंक्शन किसके भांति काम करता है, तो डायोड के भांति काम करता है। तो इसका आंसर होगा, बहुत आसान है, ए होगा आंसर इसका। ठीक है, परम शून्य ताप चालक की चालकता क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा परम शून्य तालक होता है क्या है। परम शून्य तापमान जो होता है उसको बोला जाता है जब टेम्परेचर जो है 273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड अगर पहुंच जाता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है परम शून्य ताप। ठीक है, कितना, -273। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर जब 4 डिग्री 5 डिग्री रहता है तो हमारा स्थिति क्या हो जाता है, और अगर -273 डिग्री टेम्परेचर अगर हो जाएगा तो हमारा स्थिति क्या होगा। तो हमारा तो छोड़ दीजिए, ये बोला कि अर्धचालक की चालकता क्या होगा, तो -273 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो अर्धचालक का चालकता शून्य हो जाएगा। मतलब वो प्योर इंसुलेटर की तरह काम करेगा वो। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक डायोड केवल एक ही दिशा में चालन करता है, मतलब एक जो डायोड है केवल एक ही दिशा में करंट का फ्लो करेगा। ठीक है, रिवर्स में नहीं करेगा। रिवर्स में कोई क्राइटेरिया बनाना पड़ता है, स्पेशल केस बनाना पड़ता है, जिसके कारण रिवर्स में करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सिलिकॉन की क्रिस्टल की आकृति क्या होता है, घनाकार होता है। ठीक है, सिलिकॉन का जो क्रिस्टल की आकृति होता है घनाकार होता है। आगे बात करते हैं अर्धचालक डायोड में कितनी संधि होती है। बोला अर्धचालक जो डायोड है, ये जो डायोड है पीएन जंक्शन डायोड है, पी हो गया, एन हो गया, इसमें कितना संधि है, मतलब ये जंक्शन कितना है, कितना जंक्शन है, एक जंक्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक। ठीक है, जंक्शन कितना है पीएन जंक्शन में, पी और एन जो डायोड है उसमें कितना जंक्शन है, एक ही जंक्शन है ना, संधि मतलब जंक्शन होता है। ठीक है, मतलब जोड़ा हो, मतलब एक पॉइंट। ठीक है, तो उसमें आंसर है एक। अब 22 का हम बात करें, सिलिकॉन परमाणु में सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 होता है। हम अभी वो जब हम लोग वीडियो का स्टार्ट किए थे, लेक्चर स्टार्ट किए थे, उसी समय हम पढ़े थे कि हमारा जो सिलिकॉन है जर्मेनियम में, उसका बाहरी कक्षा में परमाणु की संख्या कितना होता है, 4 होता है।
और कुछ जो होते हैं उसका 3 होते हैं, कुछ का मतलब 4 से कम होते हैं, वो 4 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, जो 4 से कम होते हैं उसको धातु बोला जाता है, और 4 से जो ज्यादा होता है उसको अधातु बोला जाता है, और इसको बोला जाता है अर्ध धातु, मतलब इसको हम बोल सकते हैं सेमी कंडक्टर बोला जाता है इसको। ठीक है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का कितना होता है बारीक कक्षा में? 4 होता है। आगे बात करते हैं 23 नंबर। डायोड की फॉरवर्ड बायस अवस्था में एन टाइप के पदार्थ से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलकर पी टाइप में प्रवेश कर जाते हैं। जब डायोड की फॉरवर्ड बायस करते हैं तो एन टाइप से कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निकल करके पी टाइप में प्रवेश कर जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पी टाइप पदार्थ में क्या कहलाते हैं? तो यह होता है रिक्ति, जो होल रहता है ना पी टाइप में, क्या होता है? होल ही होता है बेसिकली। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? पुनर्मिलन की क्रिया करते हैं। पुनर्मिलन करने का मतलब जो यहाँ रिक्वायरमेंट था ना, जैसे होल करने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ रिक्वायरमेंट है, तो इसको क्या करते हैं? इसको पुनर्मिलन कर जाते हैं। मतलब इसको जो इंग्लिश में आप कह सकते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है रिकम्बिनेशन, मतलब कंबाइंड कर जाते हैं, फिर से कंबाइंड कर जाते हैं। ठीक है, तो होल्स के साथ पुनर्मिलन क्रिया करते हैं। ठीक है, कब? जब उसको फॉरवर्ड बायस में किया जाता है, जब किसी भी डायोड को फॉरवर्ड बायस में किया जाता है। आगे हम बात करते हैं 24 नंबर। डायोड में वह धारा जो बिना क्षति के अपने में से प्रवाह को गुजार सकता है वह कहलाता है। ठीक है, कह रहा है कि डायोड में वह धारा जो बिना क्षति के अपने प्रवाह में से गुजार सकता है। मान लीजिए डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें से वह धारा जो इसको बिना डैमेज किए हुए, इस डायोड को डैमेज किए हुए उसमें से गुजर सकता है। तो देखिए, सब तो अधिकतम ही है। रिवर्स में, अगर रिवर्स में इसको डायोड को जोड़ा गया है तो अधिकतम जो करंट होगा, ताकि डैमेज ना हो उतना, उस करंट का मान, जैसे मान लीजिए हो सकता है 4 एम्पियर, 4 एम्पियर से जैसे ज्यादा करते हैं तो डैमेज हो जाता है। तो 4 एम्पियर क्या होगा? अगर रिवर्स में है तो रिवर्स, अधिकतम रिवर्स धारा हो जाएगा। अगर फॉरवर्ड में है तो अधिकतम फॉरवर्ड धारा हो जाएगा, अधिकतम सर्ज धारा हो जाएगा, और अधिकतम लोड, जब लोड है तो लोड धारा होगा। लेकिन ये सर्ज धारा होगा, इसमें आंसर जो होगा सर्ज धारा होगा, क्योंकि सर्ज धारा जो होता है ना बहुत कम टाइम के लिए होता है, क्षणिक होता है। ठीक है, क्षणिक होता है, मतलब कुछ सेकंड के लिए आया और खत्म। मिली सेकंड, सॉरी, कुछ सेकंड में नहीं, मिली सेकंड में होता है वो। ठीक है, तो अधिकतम सर्ज धारा होगा इसका आंसर। ठीक है, मतलब अधिकतम सर्ज धारा वह धारा है जो पीएन जंक्शन डायोड को या डायोड को बिना क्षति किए हुए उसमें से धारा प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, बिना क्षति किए हुए धारा उसमें से प्रवाहित होता है, इसलिए इसका आंसर जो है, आंसर है सी, अधिकतम सर्ज धारा। सर्ज मतलब होता है कि जैसे नहीं, मान लीजिए एकाएक करंट का मान बढ़ जाना, एकाएक वोल्टेज का मान बढ़ जाना, उसको सर्ज बोला जाता है। जैसे लाइटनिंग होता है ना, जब ठनका गिरता है, जब तड़ी चाला गिरता है, तो उसको बोलते हैं सर्ज वोल्टेज। जब ट्रांसमिशन लाइन पे गिर जाता है तो सर्ज, क्योंकि कुछ सेकंड के लिए बहुत हैवी है। ठीक है, अब हाँ आगे बात करते हैं 25 का। आजकल बल्ब के स्थान पर निम्न वोल्टेज पर कार्य करने वाली ठोस अवस्था युक्ति प्रयोग की जाती है, उनका नाम क्या है? ये डायोड है, ये लाइटिंग इमिटिंग डायोड है। इसका हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि लाइटिंग इमिटिंग डायोड है, एलईडी जिसको बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है क्या? लाइट इमिटिंग डायोड। तो इसका 25 का आंसर सी। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 2 में। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बोधि टेक्निकल ऐप अगर अभी तक आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो बोधि टेक्निकल ऐप काइंडली करके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, उसमें बहुत ऐसे कंटेंट है जो कि फ्री में अवेलेबल है, और कुछ है जो कुछ परचेज करके, कुछ पेमेंट करके भी आप उसको परचेज कर सकते हैं। उसका बेसिक फायदा ये है कि जो YouTube पे आप टाइम बर्बाद करते हैं ना खोजने में, मान लीजिए मेरे चैनल पे आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सेम वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन उस पर क्या होगा, बहुत सारे ऐड आएंगे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होगा। जैसे मान लीजिए मेरा वीडियो देखते देखते आप किसी और का वीडियो देख रहे हैं, कुछ और देखने लगे, रील देखने लगे, तो आपका क्या होता है, टाइम का बर्बादी हो जाता है। तो जब आप बोधि टेक्निकल ऐप पे जाएंगे तो जो आप जिस पे आप फोकस किए हैं वही वीडियो आप देखेंगे, और आपका टाइम का बर्बादी नहीं होगा, टाइम का बचत होगा। और आज के डेट में टाइम का बचत करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आप मोबाइल एक बार उठाएंगे ना, 1 घंटा कैसे आपका पार हो जाएगा, या किसी का भी कैसे पार हो जाता है। मेरे साथ भी होता है कि जब मोबाइल में निकालता हूँ किसी और काम के लिए और करने लगता हूँ कुछ और,
और 1 घंटा के बाद पता चलता है यार जो काम मुझे करना था वो नहीं कर पाए, मतलब डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए बोधि टेक्निकल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी टाइम का बचत होगा। ठीक है, बाकी आप यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।